नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मण शर्मा। आज कुछ मुद्दों पे बात की जाएगी। बीजेपी नेता हमारे साथ डॉक्टर मन्याल जी हैं। पहला तो मतलब कि लोगों की जो प्रोटेस्ट कर रहे थे डिलिमिटेशन पे, अभी 4 राज्यों में जीत भी हुई है बीजेपी की। तो अभी बात करेंगे हम। पहले तो सर आप आपका स्वागत है हमारे चैनल धन्यवाद, धन्यवाद। पे। मतलब कि डिलिमिटेशन को काफ़ी प्रोटेस्ट हुए हैं। मतलब कि कुछ मतलब कि कुछ क्षेत्र है जो बॉर्डर में लिए गए हैं और बॉर्डर के कुछ क्षेत्र मतलब कि शहरों में लिए। क्या कहना चाहिए? देखिए डिलिमिटेशन में सबसे पहले ही बात तो ये है कि ख़ासकर अगर आप जम्मू कश्मीर में जम्मू रीजन की बात करें तो कहीं न कहीं ये बात आती थी कि हमारे साथ भेदभाव होता है, जम्मू को नंबर 2 पे रखा जाता है। उस मामले को अगर आप बात करें तो आज 7 में से 6 सीटें जो हैं वो जम्मू रीजन को मिली हैं, 6 सीटें जम्मू में बढ़ी हैं और 1 सीट कश्मीर में बढ़ी है। तो मुझे लगता है इस बात की खुशी मनानी चाहिए, प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आप नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनाते हैं तो नई कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग 25 से 30 कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है, उसके बाद वो नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है। जिसमें पॉपुलेशन भी है, आपका पूरा जो एरिया है, जोग्राफिकल एरिया कितना है, रोड कनेक्टिविटी कैसी है, पानी की बात है, बिजली की बात है, स्कूल की बात है, एजुकेशन की, हेल्थ की बात है। उन सब क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी जो है बनती है। उसमें पॉपुलेशन जब आपने कहीं कम करनी है, कहीं पॉपुलेशन बढ़ानी है, तो कहीं न कहीं का कोई एरिया निकालना पड़ता है, कोई एरिया बीच में डालना पड़ता है। तो उसमें हो सकता है कुछ कहीं लोगों को लगता होगा कि जो उनका एरिया है वो फलाँ कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ रहे, जो हमारा एरिया है वो फलाँ कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ रहे, और उसके उसको लेके लोगों में ये बातें आती हैं। लेकिन जब आपकी 6 सीटें बढ़ी हैं, तो उन 6 सीटों को बढ़ाने के लिए आपको 6 सीटों की पॉपुलेशन भी उसी आधार पे बराबर करनी पड़ेगी। जब हम आप सांबा जिले की बात करें तो सांबा में रामगढ़ नई कंस्टिट्यूंसी जुड़ी है। तो मतलब इसको रायपुरा को रामगढ़ के साथ जोड़ा गया। उसमें भी भाजपा के कार्यकर्ता ही प्रोटेस्ट करते दिखे। उन्होंने यहाँ तक का दावा कर दिया कि अगर ये दुरुस्त नहीं किया जाता तो हम मतलब भाजपा की कुर्सी छोड़ देंगे। नहीं, हमारे भाजपा के लोगों ने प्रोटेस्ट नहीं किया। जो बात इससे निकल के आई थी उसमें कुछ ऐसे लोग थे, वहाँ के लोकल जो कुछ कांग्रेस के सरपंच थे, उन्होंने लोगों को इंस्टिगेट किया और एक गलत धारणा बना के लोगों को बताया गया कि अगर कटली और दयानी और ये इलाका रैयाँ और पंगदौर अगर इसमें आता है रामगढ़ में, तो आपको अपने काम कराने के लिए रामगढ़ जाना पड़ेगा। जो कि मैं समझता हूँ कि इतना जो बात है ये एक कितना भी लो आईक्यू का आदमी भी हो, वो ये समझता है कि अगर पंगदौर है, दयानी है, कटली है, उनमें उनका ब्लॉक, उनका पोस्ट ऑफिस, उनका तहसील, उनका डिस्ट्रिक्ट, वो सब वही रहा है। सिर्फ उनको वोट करना है उस एमएलए के लिए और उस नई कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। जैसे अब दयानी या कटली है जो लोग कहते हैं, दयानी कटली जो है वो रैयाँ का हिस्सा है। रैयाँ की जो पटवार हल्का है उसका नाम है कटली। उसमें 3 पंचायतें आती हैं, रैयाँ, कटली और दयानी। आप एक पंचायत को नहीं निकाल सकते। वो जो ये जो पूरा ये समीकरण उन्होंने खराब किया है, ये पिछली सरकारों ने समीकरण खराब किया था कि रैयाँ को कटली के साथ या दयानी के साथ नहीं जोड़ सकते थे। लेकिन जो एक एक्ट है, एक्ट के मुताबिक आपने पटवार हल्के को या तो डालना है नेम में या निकालना है। आप एक सिंगल पंचायत को नहीं निकालते। रैयाँ हमारा बॉर्डर पे है, रामगढ़ बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी है। बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी में आप रैयाँ को बाहर नहीं निकाल सकते। जब आप रैयाँ डालेंगे तो दयानी और कटली अपने आप आएगा। इसी तरह राजपुरा जो है वो बॉर्डर का इलाका है। रायपुरा की बात कर रहे हैं। रायपुरा के लोगों ने पहले आरोप लगाया कि पहले हमें हीरानगर के साथ था, अब जब गगवाल के साथ हमारा इलाका जुड़ता है तो हमें सांबा के साथ रखना चाहिए था। और ये बात मतलब कि डीडीसी काउंसिल आशा रानी जी ने ही कहा है कि अगर ये नहीं होता है, अगर दुरुस्त नहीं की जाती फाइनल रिपोर्ट में, तो हम अपनी कुर्सी छोड़ देंगे। देखिए अगर आपने रामगढ़ की तीसरी कॉन्स्टिट्यूंसी बॉर्डर के नाम पे बनानी है तो उसमें आपको पॉपुलेशन डालनी पड़ेगी। रामगढ़ अकेले की कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बनती क्योंकि उसमें लगभग 36,000 या 38,000 वोट है। उस बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी को पूरा करने के लिए जब वो नाम ही उसका बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी है तो राजपुरा को, पंगदौर को आप कैसे छोड़ सकते हैं? वो उसमें आएगी। अगर आप उसमें नहीं डालते तो सांबा की 2 कॉन्स्टिट्यूंसी रहेगी, बीजेपुर और सांबा, तीसरी कॉन्स्टिट्यूंसी बनेगी नहीं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है ये किसी एक आदमी के लिए नहीं बनती, किसी एक सदस्य के लिए नहीं बनती, किसी डीडीसी के लिए या किसी शख्स के एमएलए बनाने के लिए नहीं बनती। ये एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर तीसरी कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है जहाँ आपके 2 एमएलए लोगों की सेवा करते थे। आज आपको 3 एमएलए मिलेंगे जो अपने डिस्ट्रिक्ट सांबा में 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 एमएलए, और आपको डेवलपमेंट के लिहाज से मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है आने वाले समय में।
इस बात को लोगों को समझना चाहिए। और जो लोग कांग्रेस एनसी के जो लोग ये इंस्टिगेट कर रहे हैं, ये हिरानगर में था, अब ये उसमें सांबा में आ गया, अभी रामगढ़ में चला गया। विपक्षी दल भी इस पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका भी ये कहना है कि ये बीजेपी का ही ड्राफ्ट रिपोर्ट है और बीजेपी अपने एमएलओ को जिताने के लिए ऐसा कर रही है। विपक्ष को प्रोटेस्ट करना चाहिए, विपक्ष का काम ही प्रोटेस्ट करना है, विपक्ष को प्रोटेस्ट करना चाहिए। उसके साथ आपके बीजेपी कार्यकर्ता भी। बीजेपी के लोग नहीं प्रोटेस्ट करते। बीजेपी का कार्यकर्ता जो है वो एक कर्मठ कार्यकर्ता है, पार्टी का कार्यकर्ता होता है, वो प्रोटेस्ट नहीं करता। ये इंस्टिगेशन होती है। अगर वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको अपनी ग्राउंड जो है वो खिसकती नजर आ रही है, तो किसी ना किसी बहाने से वो एलजी साहब को या डिलिमिटेशन कमीशन को जो है उसको घेरे में लेने की कोशिश करते हैं। जो हुआ है, मुझे लगता है लोगों के इंटरेस्ट को देखते हुए और पब्लिक की सेवा करने के लिए जो एक नया एरिया कार्व आउट हुआ है, मुझे लगता है पर्सनली तौर पर, जाती तौर पर मुझे लगता है कि एक अच्छी बात हुई है कि 2 की 3 कॉन्स्टिट्यूंसी बन गई है हमारी। तो मतलब अब क्या दुरुस्त होगी फाइनल रिपोर्ट में जो कुछ खामियां जो मतलब ये जो अलग मतलब क्षेत्रों में करा गया? पिछले कल से सोमवार से पब्लिक डोमेन में रिपोर्ट आ चुकी है। जिन लोगों को लगता है, जैसे आप कह रहे हैं, लोग जो प्रोटेस्ट करते हैं, उनको प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो लिखित में अपने जो हैं वो ऑब्जेक्शन दे दें और उनको सुझाव दें कि किस तरह से सांबा में 3 कॉन्स्टिट्यूंसी बन सकती हैं, 1 रिजर्व रहेगी, 2 ओपन रहेगी, कौन कौन सा एरिया। अगर वो लोग, मैं तो समझता हूँ बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, वो पूरी पॉपुलेशन को लेके अपने घर में बैठ के, लोगों के साथ बैठ के विचार विमर्श करें, 3 कॉन्स्टिट्यूंसियां बना के डिलिमिटेशन कमीशन को दे दें। आपके माध्यम से मेरा उनसे निवेदन है कि आप लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उसमें चाहे कोई बीडीसी है या कोई सरपंच है, वो बैठें। अब आपके पास 21 तारीख तक का समय है, आप भी उनसे बात करें, आप उनको बोले उनको कि आप 3 कॉन्स्टिट्यूंसियां बना के, 1 रिजर्व और 2 ओपन बना के तो डिलिमिटेशन कमीशन को दे दें। उनको अगर लगेगा कि ठीक है, हो सकता है जस्टिस रंजन जी के दिमाग में ऐसी बात ना आई हो, एक रिटायर्ड जस्टिस जो है उसके दिमाग में वो चीज़ें नहीं आई हो जो यहाँ कांग्रेस के लोगों को नजर आती है, तो बना के दे दें उनको। उनको अगर सही लगेगा तो वो उसमें इनकॉर्पोरेट करके उनके सुझाव जो है वो उसको मान लेंगे। अब हालांकि मतलब हाल में 5 राज्यों में मतलब ये चुनाव हुए हैं जिसमें 4 राज्यों में बीजेपी ने बाहर बहुमत ली है। मतलब कि 50+ का नारा जो भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में कर रही है, क्या मुकम्मल हो? बिल्कुल वो मुकम्मल होगा। हमारी सरकार बनेगी, हमारी अपनी सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी और बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। ये इतिहास जो है जम्मू कश्मीर में रचने वाला है। मतलब अभी विपक्षी दल का वहाँ पे एक बनारस में मतलब कि ईवीएम मशीनें पकड़ी गई थी, तो उनका ये कहना था कि ईवीएम के जरिए घोटाला किया गया और हमारी पार्टी को हराने की कोशिश की गई। चुनाव तो ईवीएम के जरिए ही होगा, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि वीडियो पकड़ी गई है, उसमें अगर आप देखें तो भाजपा को 272 सीटें, 274 सीट्स मिली हैं। और पंजाब में आपको जो है वो ज़्यादा सीटें मिली हैं। तो ये ईवीएम जो है वो यूपी में घोटाला नहीं हुआ, ये कहीं और घोटाला हुआ है। उन ईवीएम्स को शिफ्टिंग में ट्रांसपोर्ट करते हुए मुझे लगता है दूसरी स्टेट में भेजा गया, ताकि भाजपा के ऊपर ये एलिगेशन आए कि आपने ईवीएम में गड़बड़ की है। अगर भाजपा यूपी में ईवीएम में गड़बड़ कर सकती है तो पंजाब में क्यों नहीं कर सकती। हमने कोई तय नहीं किया कि एक ही राज्य में हमने गड़बड़ करनी है। ये कुछ गड़बड़ नहीं है, वहाँ तरक्की हुई थी, डेवलपमेंट हुई थी। योगी मोदी का जो कॉम्बिनेशन था वो उसने वहाँ लोगों में जो डेवलपमेंट हुई थी, लोग गुंडागर्दी वहाँ ख़त्म हुई, जो माफिया वहाँ ख़त्म हुआ, उससे देखते हुए लोगों ने वोट किया तो यूपी में सरकार बनी। ईवीएम जो है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं कर सकता, ना कभी होगी। जम्मू कश्मीर में ईवीएम के चुनाव होंगे और इसी ईवीएम से जम्मू में चुनाव जीता जाएगा, जिस ईवीएम से पंजाब में जीता बाकी पार्टी ने, जिस ईवीएम से बाकी 4 राज्यों में बीजेपी जीती। मतलब कि बीजेपी की बात करें तो 50+ का नारा है, डेली विजर सड़कों पे है, बॉर्डर बटालियन सड़कों पे है, मतलब और भी छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे पेपर नहीं हो रहे, आर्मी को लेके ले लो। तो मतलब कि उनका ये कहना है कि चुनावों में ये मतलब देखने को मिलेगा कि हम चुनावों में इसका वो। इन सब बातों जो आप कह रहे हैं, इन सब बातों पे पार्टी ने संज्ञान लिया है और हम एलजी साहब से भी मिले हैं। और ये सारी बातें जैसे आप कह रहे हैं कि सीआईएसएफ और उसके बटालियन, बॉर्डर बटालियन के बच्चे जो सड़कों पे हैं, डेली बेसिस सड़कों पे हैं, उन सब बातों को लेके, उन सब शिकायतों को लेके एक जो हमारा एक दल है बीजेपी का, कुछ सीनियर लीडर जो हैं वो एलजी साहब से मिले थे। एलजी साहब से हमने बात की, अपनी जो जो लोगों की तकलीफ़ें हैं उनको वहाँ प्रोजेक्ट किया गया। यही बात लेके अब जल्दी ही हमारा एक दल जो है, डेलीगेशन जो है दिल्ली जाएगा, माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय अमित शाह जी से भी बात करेंगे कि इस तरह की जो तकलीफ़ें हैं लोगों की, इनको जल्द से जल्द दूर किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ वक्त जायज़ा करने। धन्यवाद, थैंक यू।
तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मन्याल जी, जिन्होंने भाजपा का 50+ नारा जो है वो मुकम्मल होने के लिए कहा है कि जल्द ही भाजपा जम्मू कश्मीर में भी भारी बहुमत से जीतेगी।